हे वेलकम बैक लिसनर्स। आप सुन रहे हैं नेहा को चलते चलते पे। भाई हमने चकनी चमेली तो सुन लिया, लेकिन अब थोड़ी डिवाइन बातें हो जाएं श्री रेवा कुमार जी के साथ। रेवा कुमार जी डिवाइन वास्तु से हैं और वो हमें बताएंगी अ लिटिल बिट अबाउट वास्तु। एंड वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सीजन्ड है, 25 ईयर्स से ये कर रही हैं। उनके ऑल ओवर द ग्लोब फॉलोअर्स हैं। ये ऑफिसेस के लिए, घरों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए करती हैं। और इस चीज में और उनसे बात करने में मदद करने के लिए मैंने रिनी को भी बुला लिया है। रिनी, वेलकम टू द शो। Hello Neha, and thank you so much for the opportunity, and it's always a pleasure to talk to Rewa ji. Rewa ji आपके साथ होते हैं with wonderful वास्तु न्यूज टिप्स। और अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हैं तो you know there is only one name, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। नेहा, आपने तो you just joined us, but मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि रेवा जी इज वेरी फेमस नॉट ओनली इन बे एरिया बट बियॉन्ड। तो अगर आप वास्तु के जरिए अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हो, वो अपने रिलेशनशिप में हो या फिर घर में या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, वास्तु इज अ टूल एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट anywhere in your life to get some real positive things। और इसके लिए ज्यादा आपको सोचने का या फिर रिसर्च करने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके साथ होते हैं रेवा कुमार। एंड हाउ कूल इज दैट। और जब भी वो हमारे रेडियो जिंदगी स्टूडियो में आ जाते हैं नेहा, यू कैन जस्ट सी द चेंज एंड इट्स फिल्ड, एयर इज फिल्ड अप विद पॉजिटिव एनर्जी। एक्चुअली आई कैन ऑलरेडी फील दैट। एंड मैं बे एरिया में नहीं हूँ, बट सीरियसली आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर इन पर्सन। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल get this opportunity, but वो यहीं पे हैं और वो सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगी, टिप्स देंगी, इतनी हेल्प करेंगी। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ। नेहा, हमारे लिसनर्स को मैं बताऊं कि अगर ये रेवा जी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनको क्या करना है। अब तो फिलहाल बहुत ही इजी है, क्योंकि आधे घंटे के लिए रेवा जी हमारे साथ ही कैद हो चुकी है रेडियो जिंदगी स्टूडियो में। एंड स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550 पर। अगर आप इनके साथ बाद में अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो इनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उनके बारे में ज्यादा जानकारी भी पा सकते हैं divinevastu.net। रेवा जी, वेलकम टू रेडियो जिंदगी। थैंक यू रिनी और नेहा। और दोनों ही बड़ी क्यूट है और दोनों मेरे सामने हैं। आप लोगों ने बोला कि आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे तो आप यंगस्टर्स में पॉजिटिव एनर्जी देख के मेरे में और हिम्मत आ जाती है और याद आता है अपना यूथ, क्यों मैंने उस समय वास्तु को मिस किया था। जरूर अब मैं मिस कर सोचती हूँ कि आई विश अगर मैं अपनी लाइफ को 35 इयर्स और पीछे लेके चली जाऊं, तो जो आज आप लोगों में इतनी पॉजिटिव एनर्जी देखती हूँ, वो बैलेंस देखती हूँ, वो 5 एलिमेंट्स को, तो उस समय अगर वो मेरे साथ होता तो शायद और बात होती। पर दूसरी तरफ मैं ये भी कहती हूँ कि अगर उस समय मेरे को कुछ ऐसा ना होता, अगर ये होती तो शायद कुछ और बात होती। लेकिन कहते हैं कि जो वक्त जिस समय मिलता है उसी को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फ्रॉम लास्ट 28 years आई एम रियली एंजॉयिंग एंड आई एम सो हैप्पी कि इस वास्तु के साथ जिंदगी को अपनी बैलेंस करके मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ और कैसे अपने सभी लिसनर्स के साथ शेयर करके, और बाद में जब मैं ये रिजल्ट्स लेती हूँ कि देयर पीपल आर एंजॉयिंग सो गुड, तो मुझे और भी मजा आता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे सामने नेहा है और सामने रिनी है, दोनों है, राइट एंड लेफ्ट चल रहा है मेरे तो आज। रेवा जी, कॉलर्स तो बहुत सारे हैं, पर कई सारे सवाल है जो मैं कोई भी कॉल्स लेने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ। और हमेशा हम लोग बातें तो करते ही रहते हैं, घर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, है ना। इवन हम लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात किया है। पर आपने कभी ये नहीं बताया कि अगर किसी के पास एक कन्वीनियंस स्टोर है तो क्या उसका भी वास्तु करना चाहिए और करने में क्या फायदा हो सकता है? रेनी, जैसे कि हम बात करते आते हैं हमेशा ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, वर्क के लिए, हर चीज के लिए, तो कन्वीनियंस स्टोर हो कुछ हो, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो हर चीज के ऊपर में आपको वास्तु के मुताबिक देखना है कि वो हमारे एलिमेंट्स बैलेंस में है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना, आपने ये नहीं है कि हमने एक स्टोर खोल लिया तो दैट्स ओके। नो, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस कि कौन सी डायरेक्शंस है। रेजिडेंस में तो हम हमेशा कहते हैं
कि नॉर्थ फेसिंग एंड नॉर्थ ईस्ट इज वेरी गुड। उसी तरह से बिजनेस के लिए एवरीथिंग डिफर, कि जैसे कई बार होता है कि नेहा हमने लिकर स्टोर है तो लिकर स्टोर के लिए हम दूसरा डायरेक्शन देखते हैं। अगर लिकर स्टोर आपका साउथ ईस्ट फेसिंग होगा दैट विल बी वेरी गुड। उसी तरह से अगर आपका रेस्टोरेंट है या कन्वीनियंस स्टोर है उसके लिए डायरेक्शंस अगर आपकी नॉर्थ फेसिंग होती है या नॉर्थ वेस्ट इज वेरी गुड फॉर कन्वीनियंस स्टोर। अगर वहां के लिए नॉर्थ वेस्ट फेसिंग होगा, ओपन स्पेस होगा, तो आपको अच्छे मीन्स कि बिकॉज दिस इज एयर एलिमेंट, एयर की तरह जैसे एक तरह हवा का झोंका तेज आता है तो सब कुछ मजा आता है, आप इंजॉय करते हैं लाइफ को। उसी तरह से कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि गेस्ट हैं, क्लाइंट्स हैं, जो भी विजिटर्स आते हैं तो एटलीस्ट वो नॉर्थ वेस्ट एरिया से आए, अपने प्रोडक्ट जो उनको परचेजिंग करनी है करें और एयर की तरह ही वो वापस चले जाएं। वर्ड ऑफ माउथ डिपेंड्स लॉट अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कन्वीनियंस स्टोर है तो आप कैसे बैलेंस करें उसमें। जैसे कि घर में हम वाटर और हीट के लिए बहुत जरूरी समझते हैं, तो इन वास्तु इन कन्वीनियंस स्टोर वी हैव टू फोकस अबाउट द एयर एलिमेंट। एयर को जितना इनहेंस करेंगे रिनी उतना हमारा कन्वीनियंस स्टोर चलेगा। रेवा जी हमारे साथ एक कॉलर है तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। रेवा जी, मेरा क्वेश्चन एंट्रेंस डोर के ऊपर है। तो मैंने सुना है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस डोर जो होता है सबका वो अच्छा कहते हैं। सर अगर ऐसे कोई घर हो कि जिसमें एंट्रेंस डोर वेस्ट या साउथ फेसिंग हो तो उसमें क्या ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं कि जिसके करने से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे घर में? डियर, जैसे आपने सवाल किया थोड़ा ना आपका डिस्टर्बेंस था, मुझे इतना क्लियर नहीं है, फिर भी मेरे को जितना भी समझ आया है मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि जैसे इट्स ट्रू दैट जनरली वी फोकस द नॉर्थ एंड ईस्ट इज ऑलवेज फेवरेबल डायरेक्शन। अगर आपका वेस्ट या साउथ है, आप पहले ये देखिए कि वेस्ट कितने डिग्री एंगल पे है। अगर वो 90 डिग्री एंगल वेस्ट पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ इट इज साउथ वेस्ट दैट इज नॉट गुड। वास्तु के बीच में सबसे ज्यादा नेगेटिव जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है रेजिडेंस पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नॉट अबाउट द बिजनेस, दिस इज ओनली फॉर द रेजिडेंस। इफ योर हाउस इज फेसिंग टू द साउथ वेस्ट दैट इज वेरी अनस्पिशियस। तो उसमें आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, ये तीनों डायरेक्शंस को आप अपने कंपास से चेक कर सकती हैं कहां पर ये फेस कर रहा है। साउथ वेस्ट है तो आप उसको पाकुआ पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट्स होती हैं जो डिवाइन टूल हम रेडी कस्टमाइज एनर्जाइज करके देते हैं, आप उससे ठीक कर सकती हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट है और आपका घर का इंटीरियर बिल्कुल सही है, इंटीरियर में यू आर हैविंग ए मास्टर बेडरूम इन साउथ वेस्ट, किचन इज इन द नॉर्थ ईस्ट यू आर किचन is in the southeast, northeast you are having a lot of open space, और साथ ही साथ फ्लोर लेवल अगर साउथ का हाई है, वेस्ट का हाई है, तो आपके लिए वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फेवरेबल होती हैं। उसके ऊपर में अगर आप मुझे ईमेल करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, यूएस डेट ऑफ बर्थ, योर हस्बैंड, आपका फैमिली का, उसके मुताबिक आई विल लेट यू नो कि वास्तु कुंडली चार्ट के हिसाब से कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है। क्योंकि एक इंडिविजुअल के साथ हम नहीं चेक कर सकते हैं, स्टार्स प्लैनेट्स अपने टाइम बाय टाइम चेंज होते हैं, लेकिन वास्तु कुंडली चार्ट कभी चेंज नहीं होता, वो परमानेंट होता है। तो आपको सबके घर के मेंबर्स के हिसाब से देखना है कि उस घर की दीवारों की जो चार्ट है वो परमानेंट होना चाहिए और कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल होना चाहिए टू एनहांस देम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप भी रेवा जी के साथ बातें कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको सवाल पूछना है अबाउट वास्तु तो डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए 5107701550 पर। अगर आप इनको अपने घर या फिर कन्वीनियंस स्टोर या फिर अपने कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लेके जाना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊं, अ सिंपल अपॉइंटमेंट इज रियली बेनिफिशियल। और अपॉइंटमेंट करने के लिए एक नंबर याद रखिए और वो है 51086833
38 या फिर उनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डेफिनेटली चेकआउट करें divinevastu.net। रेवा जी, हम लोगों ने कन्वीनियंस स्टोर के बारे में थोड़ा बहुत बातें तो कर ली है, और आप ये हमारे जो कॉलर है उनको आप बता रहे थे अबाउट द डेट ऑफ बर्थ, और कुछ एक पिरामिड रखने के लिए भी आप कह रहे थे। तो मेरे सवाल यही है, ये जो पिरामिड्स के बारे में आप बात करते हैं, और काफी बार मैंने सुना है आप क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, क्या हम कोई भी लाइक डॉलर स्टोर में भी क्रिस्टल्स मिलते हैं, कैन वी जस्ट गो एंड बाय देम? रिनी ने बहुत अच्छी सी बात करी, कहती है कि ऐसा है, सही कह रही हैं आपकी, डॉलर ट्री में भी मिलते हैं, 99 सेंट में भी मिलते हैं, और डिवाइन वास्तु वालों के पास भी मिलते हैं, ठीक है? लेकिन जो हम डिवाइन टेक्निक्स टूल्स रेडी करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, उसको प्रॉपरली हम लोग कस्टमाइज एनर्जाइज करके देते हैं, स्पेशली जो नेहा फुल मून का समय आता है उस समय। अब पिरामिड अलग अलग तरह के होते हैं, आप क्रिस्टल पिरामिड को भी यूज करना है आपको, साथ ही साथ में जो दूसरा आप गोल्ड प्लेटेड या कॉपर पिरामिड्स लेते हैं उनको यूज करना है। कहां पर कमी है ये जरूर ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पिरामिड उठाया, क्रिस्टल का पिरामिड उठाया और जाके रख दिया। नो, दैट यू हैव टू सी बिकॉज ऑल दीज क्रिस्टल्स, these 10 directions are related with the 9 planets, and all 9 planets are having their own status. वहां साथ ही साथ they are having their color also. उसको डिफाइन आपको प्रॉपरली करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो यही पिरामिड्स आपको या क्रिस्टल्स आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल आपके पास में व्हाइट भी है, पिंक भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है। अब उसको आप कहाँ लगा रहे हैं? अगर आप पिंक क्रिस्टल को उठाकर अगर आप रख देंगे जहां पर आपका वेस्ट का डायरेक्शन है तो वो आपको नहीं देगा, लेकिन वही पिंक क्रिस्टल अगर आप साउथ वेस्ट में रखेंगे दैट विल हेल्प यू लॉट। देखिए, यही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि एक एक्सपर्ट के साथ रहने में कितना ज्यादा फायदा है, और हमारे साथ है डिवाइन वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार, और हमारे साथ है एक कॉलर भी। लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे आपसे पूछना था, देखिए आप सबके लिए बताते हैं कि ऑफिस में ऐसे इस तरफ आप डेस्क रखो, ये वो। एक्चुअली आई एम इन हेल्थ प्रोफेशन, और काइंड ऑफ मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जो नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, दे डोंट हैव ए ऑफिस बट दे वर्क इन अ हॉस्पिटल, और उनका एक प्रॉपर जगह नहीं होता। तो उनको कैसे करना चाहिए कि अपने काम को अच्छा करने के लिए जैसे पॉजिटिव एनर्जी गलती ना हो, या केयर कर सकें, या प्रमोशन हो? दैट्स वेरी गुड जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा सवाल आपने मेरे साथ में किया है, और ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम नर्सिंग करते हैं या केयर करते हैं तो हमारे साथ कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ रॉक सी सॉल्ट। अगर आप रॉक सी सॉल्ट के साथ में शॉवर लेकर जाती हैं, और घर से निकलते वक्त मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में आप जरूर मिरर लगा के, अगर आप बाहर निकलते वक्त पूरा अपना आप कह सकते हैं सर से लेके पांव तक अगर पूरा फुल मिरर है, उसमें आप अपने बॉडी का रिफ्लेक्ट लेकर जाते हैं, तो आई क्रॉस माई फिंगर, कभी आप ऐसी कोई गलती नहीं कर पाएंगी। रॉक सी सॉल्ट से लेके जाइए, और पूरा नॉर्थ की तरफ में मिरर हो, नॉर्थ की तरफ से देखिए, क्योंकि नॉर्थ से जो कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी आती है वो आपको सर से लेके पांव तक मिल जाती है फिर। वाओ। अच्छा, मेरे पास मिरर तो है पर वो नॉर्थ में नहीं है, तो इसलिए नहीं, आप उसको नॉर्थ वॉल पे लगाइए। मींस कि आप, और सुबह उठते ही पानी पीना है तो आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके पानी पीजिए। इवन कि आपके जो पेशेंट्स हैं जिनकी आप केयर करती हैं, आप ये देखिए कि वो भी जगह आप सोच रहे हैं कि आप उनको जहां पे भी उनकी केयर करने के लिए जाती हैं, कोशिश करें कि वो भी अगर मेडिसिन लें, कुछ लें, तो नॉर्थ की तरफ फेस करके वो पानी पी के मेडिसिन लें, जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हॉस्पिटल का ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद में जो केयर करने वाला था ना, क्योंकि आपके हाथों में बहुत शिफा होती है, हम लोग तो दुआ करने के लिए हाथ उठाते हैं ना, आप उन्हीं हाथों से उन्हें दवा देती हैं, उसमें बहुत शिफा, बहुत ऑरा होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो उसी एनर्जी के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पानी पी के खुद घर से जाइए, रॉक सी सॉल्ट से शॉवर लीजिए, और नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मिरर लगा है, सर से लेके पांव तक आप अपनी बॉडी को उसमें रिफ्लेक्ट करके जाइए, तो आप में इतनी एनर्जी होगी कि बीमार आदमी आपको देखते ही ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो। हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ, रेवा जी से बात हो सकती है? हाँ जी मधु जी, मैं रेवा बोल रही हूँ।
जय माता दी। जय माता दी मधु जी, कैसी हैं आप? मैं आपके कॉलर्स की तरह कॉल करके ये बताना चाहती थी कि आपके हाथों में और आपकी जुबान में और आपके ऑरा में एकदम भगवान का जादू है। थैंक यू। आपने जो भी हमारे घर में जब से आपने कदम रखे थे और जो भी आपने किया था, उस सबके चेंजेस को देख के और पॉजिटिव एनर्जी को आपसे जो हमें मिली थी, उन सब के लिए मुझे बस थैंक यू बोलना था, इसीलिए। थैंक यू मधु, गॉड ब्लेस यू। और मेरे को थैंक्स नहीं, मैं इतना ही कहूंगी, उस ऑलमाइटी पे आप उन्हीं को जय माता दी बोलती है, आप उनके थैंक्स करिए कि जिन्होंने ये मौका मुझे दिया, मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ कर सकूं, और आप उन्हीं के ही थैंक्स कीजिए, उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। मधु, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर फीलिंग सो गुड एंड सो पॉजिटिव। इसी तरीके अपनी एनर्जी को बना के रखिए, डेफिनेटली यू विल बी द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मधु। रेवा जी, आई वाज जस्ट लुकिंग एट यू, और मधु जी अगर और 4-5 लफ्ज ज्यादा बोल देते तो आप यहीं पे रोना स्टार्ट कर देते। मुझे रोना बहुत खुशी क्यों होते हैं आंसू, रियली रिनी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे एक बार भी पता चलता है कि जिसको भी रेमेडी ये करने की कोशिश किया, दे आर डूइंग सो गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। मेरा ध्यान उस समय बस आसमान की तरफ होता है, उसी गॉड के ऊपर, उसी भगवान के पास में, कि मैं उसके मन ही मन में उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और यही चाहती हूँ कि हमेशा हर तरफ ऐसा ही खुशी का माहौल रहे। एंड एवरीबडी शुड गेट सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ। हर किसी को जिंदगी में यही जरूरत है, क्योंकि अगर कोई तकलीफ होती है तो नेहा तभी वो लोग किसी जरूरत के लिए, किसी हेल्प के लिए हमें कॉल करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। तो रेडियो जिंदगी लिसनर्स, ये तो आपके लिए एक बहुत ही कॉमन सवाल है, क्या आपको सक्सेस चाहिए, क्या आपको खुशियां चाहिए? ऑफ कोर्स यू वांट एवरीथिंग। और अगर आप वास्तु के जरिए अपने लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन नेम एंड दैट इज नन अदर दैन डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। अगर आप उनके साथ बातें करना चाहते हैं, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550 पर। अगर आप उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, वो थ्रू फोन हो या फिर आप उन्हें घर लेके आना चाहते हैं फॉर द वास्तु नीड्स, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी, लेते हैं हमारे कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं एक्चुअली अभी एक जगह पर वेट कर रही थी, तो आपका स्टेशन में आपके बातों को सुना और आई जस्ट थॉट आई शुड टॉक टू यू। क्या मैं रेवा जी से बात कर रही हूँ? जी हाँ, मेरे से बात कर रहे हैं। यू ऑलवेज वेलकम टू। बताइए, हाउ कैन हेल्प यू? जी नमस्ते। मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ यूएसए को, और मेरे घर के बारे में मुझे कुछ पूछना था। जी बताएं। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह में देखा है कि नॉर्थ वेस्ट पे मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए करके मैंने देखा था। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं, मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होना, आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, या मैरिजेबल एज गर्ल्स की जिनकी शादी को डिले हो रहा हो, उनके लिए वो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, या गेस्ट रूम के लिए, पर मास्टर बेडरूम के लिए नहीं। इमोशनली अपने आप को आप इनसिक्योर समझते हैं, अनस्टेबिलिटी रहती है, साथ ही एक अजीब सा आप कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में आप स्ट्रेस लेकर आ जाते हैं। अगर आप वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, अपने आप को सेटल नहीं सही कर पाते, बार बार फ्रिक्वेंटली आपको चेंजेस आता रहता है आपकी लाइफ के ऊपर में। इसलिए नॉर्थ वेस्ट इज नॉट गुड फॉर दैट। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, देन दिस रूम इज गुड। अच्छा, अगर तो आप कहिए कि कौन सा डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर मास्टर बेडरूम? साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर मास्टर बेडरूम बिकॉज दैट इज अर्थ एलिमेंट। आपकी जो जिंदगी है, लाइफ, पूरे यूनिवर्सल की लाइफ जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड एंड्स अप एट द साउथ वेस्ट। मीन्स कि अगर साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट होगा, वहां आपका मास्टर बेडरूम होगा, आपकी हर चीज ग्रो करेगी, आपकी लॉन्गेविटी, आपका रिलेशन, आपका वर्क, आपका करियर, हर चीज को, पैसे को, आपको किसी चीज को कमी नहीं होगी अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका बेडरूम होगा।
अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और रेवा जी से बात करके सबको इतना ही सुकून मिलता है कि हमेशा वो रेवा जी से जुड़े रहना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि रेवा जी के साथ जुड़ना है बहुत ही आसान। रेडियो जिंदगी के जरिए आप तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि रेवा जी कम्स एवरी वीकडे मॉर्निंग 7 to 8 जो सुबह हो गई मामू शो होता है, स्वाति करती है वंडरफुल शो, एंड एवरी डे यू कैन गेट अ डिवाइन वास्तु टिप्स फ्रॉम रेवा जी। तो हमेशा सुबह के वक्त एक वास्तु टिप्स आप ले ही लीजिए रेवा जी से, और पूरे दिन भर देखिए हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ बाय दिस सिंपल थिंग्स। रेवा जी, नेहा मुझे बहुत देर से डांट रही है। क्यों, क्या बात हो गई नेहा? ऐसा तो नहीं दिख रहा। देखो ना, ये मुझे आंख दिखा रही है क्योंकि इसे एक सवाल पूछना है और मैं पूछने नहीं दे रही हूँ, पर अभी मुझे लगता है कि ओके, लेट मी टेल नेहा दैट नेहा आप कुछ भी पूछ सकते हैं रेवा जी से। थैंक यू सो मच। हम जब मैं इंडिया में थी तो यहाँ वहां से पढ़ वढ़ के मैं भी ऐसी क्रिस्टल मैंने विंडो पे लगा दिया, और किसी ने मुझे बुद्धा दिया, बोला बुद्धा को दरवाजे की तरफ फेसिंग रखिए। तो हम ये सब छोटे मोटे टिप्स बिट्स करते, लेकिन आपने अभी बहुत बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे नहीं पता थी कि इन सबको पहले एक्टिवेट करना होता है, जैसे कोई क्रिस्टल लगाओ तो बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजें हैं जो शायद आम इंसान ना जानता हो। वो एक किताब उठाएंगे, कुछ देखेंगे और कर देंगे। तो आई एम सो हैप्पी दैट आप बता रही हैं और इतना नॉलेज आ रहा है मुझे। मैं तो सब बैठ के लिस्ट बना रही हूँ अपनी चीजों की। एंड लिसनर्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि आप ये जो खुद करने की चक्कर में कर लेते हैं, आप शायद गड़बड़ कर सकते हैं। हाँ, एक बार आप अपने प्रोडक्ट्स को लगाइए। लगाने के बाद में इट्स वेरी इजी। फुल मून को आप उसको सॉल्ट वाटर के साथ में और प्रॉपर प्रेयर्स के साथ में एनर्जाइज कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अगर हिंदू प्रेयर हैं तो हिंदू ही करेंगे, नो। ये सभी रिलीजन के लिए जो भी है, आप उसको इवन कि अपने हाथों में भी लेंगे तो भी आप उसको एनर्जी दे सकते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स दे रही थी, विजिट करने गई, तो शी वाज सेइंग कि मैं इस क्रिस्टल बॉल को जो एनर्जाइज किया हुआ है उसको हाथ में लेके ही, रेवा जी मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी, मैं ऐसे अपने बॉडी में स्ट्रेंथ फील कर रही हूँ। एंड शी वाज वेरी हैप्पी। शी सेड कि इसी को ही बोलते हैं एनर्जी। कहती मैं 10 मिनट में हाथ में पकड़ा हुआ है और मेरे को पता चल रहा है कि उसकी कैसे मैं गर्माहट को, उसकी वार्मनेस को फील कर रही हूँ। तो दीज थिंग्स वी हैव टू सी कि अगर हम जब भी लगाएं इसको प्रॉपरली एनर्जाइज करके लगाएं ताकि हम इसके बेस्ट रिजल्ट्स पा सकें। रेवा जी, हमारे साथ एक कॉलर है, लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो जी, हाँ बताएं। नमस्कार रेवा जी, आपसे पूछना था, अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी जी, बताएं। तो आपने बताया मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में नहीं है जी, अगर नहीं होना चाहिए, अगर मास्टर बेडरूम है नॉर्थ वेस्ट में तो उसका उपाय क्या कर सकते हैं? हाँ जी, उपाय करने के लिए उसी का उपाय करें ना। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट बेडरूम के बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में अपना बेड लगाइए। सर आपका साउथ की तरफ या वेस्ट की तरफ होना चाहिए। साथ आप क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट का ए पेयर ऑफ क्रिस्टल सिटिंग एलिफेंट आप अपने पास में जरूर रखें। मिरर को अवॉइड करिए बेडरूम में, इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट योर बॉडी। मिरर वहां नहीं होना चाहिए। और जो नॉर्थ वेस्ट की साउथ वॉल है, पूरा साउथ वॉल के 90 डिग्री एंगल के ऊपर में आप रेड रॉक्स या माउंटेन की एक पिक्चर जरूर लगाइए, या आप कोई भी उससे रिलेटेड आप कुछ भी लगा सकते हैं, या पेयर ऑफ एलिफेंट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं वे साउथ वॉल के ऊपर में। अच्छा, ये क्रिस्टल एलिफेंट का पेयर कहाँ से मिलेगा और कहाँ से ले सकते हैं? आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, या शो के बाद भी मेरे को कॉल कर सकते हैं आप 5108683338 पे। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच रेवा। वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, सॉरी टू कॉल यू बैक, लेकिन थोड़ी सी मेरे को क्वेश्चन पूछा था। आपने बताया था कि जो प्रोफेशन में जिनके पास एक ऑफिस नहीं है और जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपने बोला नॉर्थ की वॉल में, मेरी शक्ल नॉर्थ में होनी चाहिए या मिरर नॉर्थ वॉल में लगता है? नॉर्थ वॉल मीन्स कि जो नॉर्थ की वॉल है वहां पर पूरा मिरर हो। आप जब फेस कर रहे हैं, मिरर शुड फेस टू द साउथ एंड यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ।
ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, You're welcome. थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। और फेसबुक अगर आप करते ही है एज यूजुअल, इट्स योर हैबिट, तो जरूर चेकआउट करें facebook.com/divineavc, और उनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए divinevastu.in। रेवा जी, थोड़ा बहुत रेमेडीज के बारे में मुझे पूछना है कि रेमेडीज जो होते हैं वो कैसे हेल्प करता है, और कन्वीनियंस स्टोर में अगर कोई भी गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग कन्वीनियंस स्टोर के बारे में ही बात कर रहे थे शुरुआत में, तो अगर वहां पे कोई भी गड़बड़ है, वो सही दिशा में नहीं है, तो व्हाट कैन बी द रेमेडीज फॉर दैट? रिनी, ऐसा होता है कि किसी भी बिजनेस को, कन्वीनियंस स्टोर हो कोई भी हो, किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए वी हैव टू सी 4 पॉइंट। सबसे पहले आपने देखना है कि स्ट्रेंथ, फाइनेंसेस, डेट स्ट्रैप और हेल्थ। इन 4 कॉर्नर्स को, जैसे कि हम 4 डायरेक्शंस को लेते हैं, इन्हीं 4 कॉर्नर्स को आपको ध्यान करना है, बैलेंस करना है। जहां पर भी आपका जो भी ऑनर है, जो सीईओ है, वो किस डायरेक्शन पे बैठे, दे शुड सिट इन द साउथ वेस्ट, ताकि वहां पर बैठने से उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, साथ ही साथ वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। अब आपको सेल करना है किसी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट सेल करने हैं ज्यादा से ज्यादा आप उनको नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखिए। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप रखेंगे तो आपका जल्दी जल्दी वो प्रोडक्ट, जैसे कि एयर एलिमेंट बताया मैंने, वैसे जल्दी जल्दी बिकेगा। साथ ही साथ आपको लेना है फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के बीच में अगर आपका वहां पर कैश रजिस्टर है, कुछ भी है, कैश रजिस्टर को आप इस कॉर्नर में रखेंगे जो आपका नॉर्थ की तरफ में आएगा, या थोड़ा सा टच करना चाहें तो आप नॉर्थ ईस्ट को भी टच कर सकते हैं। जहां आपका हैवी स्टफ है, जहां आप रखना चाहते हैं, उसको कोशिश करिए साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ रखने के लिए। जो आपकी छोटी आइटम्स निकालने की है, जिसको आप देखते हैं कि इसको ज्यादा देर हम स्टोर नहीं कर सकते, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखिए। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी है डेट ट्रैप्स की, कहीं इस ट्रैप में नहीं आए। कोई भी बिजनेस करेंगे, जैसे कि कन्वीनियंस स्टोर है, अगर हमारे सर पे कर्जा आ जाता है, डेट में आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे लिए चल नहीं रहा है। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि आप अपनी पेमेंट्स कहाँ रखते हैं, पे बिल्स कहाँ रख सकते हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स है वो कहाँ कर रहे हैं। साथ ही साथ कहीं नॉर्थ आपका ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक मीन्स कि अगर नॉर्थ की तरफ कहीं पे ब्लॉकेज आ रही है, हर्डल्स आ रही है या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, तो वहां स्टोर चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। वहां के लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ को आपने ध्यान रखना है, नॉर्थ एंड ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट, 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए कि वो हमेशा, चाहे थोड़ा ही कॉर्नर आप लाइट रखिए या वहां पे कुछ हल्का सामान रखें। साथ ही साथ साउथ वेस्ट को, दूसरी तरफ ऐसा ना हो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ में आपने देखा कि भी जितना भी आपको कन्वीनियंस स्टोर का जो भी जंक पड़ा है, जो भी है, उसको आपने क्लटर उठाया नॉर्थ वेस्ट की तरफ रख दिया। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो भी साथ ही साथ आपको, जैसे कि मैंने बताया, फाइनेंशियली इसको ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, वहां का जो भी सेंटर पार्ट है जिसके लिए स्पेशल हम रेडी करते हैं, और इन दिनों में जो होली के पास में फुल मून आ रहा है 27 के लिए, उसमें मैं बेस्ट एक रेडी कर रही हूं, दैट्स अ डिवाइन टूल रेडी किया है, जिसको आप एक सीलिंग के ऊपर लगा देते हैं। दैट इज स्पेशली फॉर द कन्वीनियंस स्टोर्स एंड द रेस्टोरेंट्स। काफी रेस्टोरेंट्स पे हमने इसको दिया एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स। अगर आप एक सिर्फ वो ही टूल आप अपने कन्वीनियंस स्टोर, यूपीएस स्टोर, कहीं पे भी लगा देते हैं ये रेस्टोरेंट्स में, तो वो आपके सारे जितनी भी वास्तु के डिफेक्ट्स होते हैं उसकी नेगेटिविटी को दूर करता है और बेस्ट से बेस्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। रेवा जी हमारे साथ है एक कॉलर, लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप बताया था ना लास्ट टाइम की जो के नीचे बाथरूम है, सिर्फ बैम्बू स्टिक और उसमें पेनी डाल दो ना। जी जी बिल्कुल। तो जो बाथरूम में हम जाते हैं तो राइट साइड रखना कि लेफ्ट साइड रखना है? उसका कोई बात नहीं, चाहे आप राइट में रखें चाहे लेफ्ट में रखें, ऐसी कोई बात नहीं है, वहां रख सकती हैं आप। अच्छा, तो बेडरूम में भी रखना है? नहीं, बेडरूम में नहीं रखना, बेडरूम में नहीं रखेंगे। लिसनर्स याद रखिए, आप जब भी बैम्बूज के बारे में मेरे से इन्फॉर्मेशन लेते हैं या जो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, दैट इज ओनली फॉर द रेस्ट रूम। आपका जो स्टडी टेबल है उसके लिए, लिविंग रूम में यूज कर सकते हैं, अपने ऑफिस डेस्क में यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन बेडरूम्स। किचन में कर सकते हैं, वाटर सिंक के पास में, किचन के वाटर सिंक है जहां पर, वहां पे रखेंगे।
नहीं तो डाउनस्टेयर बेडरूम है ना, तो बेडरूम और बाथरूम आप बाथरूम में रखिए। बेडरूम और बाथरूम में बहुत फर्क है। उसके बीच में बेडरूम से बाथरूम की तरफ जाने का, जहां पर आपका वाटर सिंक होगा, शॉवर लेने का जगह है, जहां पे आपका रेस्ट रूम का सीट है, वहां पर आप रख सकती हैं, बट नॉट इन द बेडरूम। अच्छा, स्टेयर्स के नीचे है ना, ठीक है। जी हाँ, स्टेयर्स के नीचे मैंने आपसे पहले भी बताया। उसके लिए आपसे मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप उसको ना ही यूज करें। अगर आप करना ही चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, तो आप उसके जो दरवाजा है उसके अंदर बाहर एक बड़ा शीशा लगाएं, और किसी डिवाइन प्रोडक्ट को आप चाहें तो आप मुझसे शो के बाद करके उस प्रोडक्ट को लगा के उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज लिसनर्स, मैं हमेशा की तरह आज भी यही कहूंगी कि हर चीज को मैं बहुत ही रिसर्च के हिसाब से मैं सक्सेस हुई हूं, लेकिन फिर भी मैं आज भी अपने सभी लिसनर्स को कहती हूं कि स्टेयर्स के नीचे अगर रेस्ट रूम है, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो वो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। ज्यादा नहीं, बहुत बहुत अच्छा। रेवा जी ऐसा है ना, बेडरूम भी डाउनस्टेयर है ना, तो रेस्ट रूम बंद कर देंगे तो बेडरूम के यूज भी हो जाएगा ना। फिर उसके लिए आप मुझे शो के बाद कॉल करिए। अगर चाहें तो मुझे स्केड्यूल कर सकती हैं, या फिर जैसे आपको बताया है कि जो रेस्ट रूम का दरवाजा, उसके अंदर बाहर एक पूरा फुल मिरर लगा दीजिए, प्लस अंदर की तरफ जो आप डिवाइन टूल हम जो रेडी करते हैं उसको आप सीलिंग पे लगाइए, उसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रेवा जी। टाइम तो पता नहीं कैसे जस्ट उड़ जाती है, पर आपको मैं वैसे जाने तो नहीं देती। आज नेहा भी है, तो खास नेहा के लिए क्यों ना आप एक डिवाइन वास्तु टिप्स दे हमें। अच्छा, तो आप टिप लेके जाएंगे, बिना टिप के नहीं देंगे? नहीं, आज मैं आपको टिप देती हूँ सक्सेस के लिए, बिकॉज एवरीबडी नीड्स। Name and fame of the people living in a house are usually governed by the directions of north and northeast, because the Lord of wealth resides in northeast. The northeast should not be elevated and there should not have any obstructions. While working, facing the east or north is considered to have a good effect. कि जैसे रिनी और आप दोनों नॉर्थ की तरफ देख रही हो, that's why you're doing so good. इसी तरह से आप लोग भी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखिए और आगे बढ़ते जाइए लिसनर्स। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर बीइंग ऑन एयर। और नेहा, वैसे भी मैं रेवा जी के साथ अभी बाहर जा रही हूँ चाय पीने के लिए, सो यू कंटिन्यू डूइंग योर चलते चलते इवनिंग चाय। बस मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगेन यू विल हैव अ चांस ऑन रेडियो जिंदगी थर्सडे 3 o'clock। और अगर आप उससे ही पहले इनके साथ अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। फिलहाल एक वंडरफुल सॉन्ग खास आपके लिए नेहा ने सिलेक्ट करके रखा है, तो कीप लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो जिंदगी चलते चलते इवनिंग चाय विद नेहा। और मैं और रेवा जी अभी के अभी आपसे विदा ले रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर्स, और थैंक यू नेहा।